चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं मैथ जोन। तो आज हम फिर से एसएससी जीडी की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस रहेंगे और हम तब तक प्रैक्टिस करेंगे जब तक एग्जाम चल रहे हैं। तो उसी हिसाब के क्वेश्चन होंगे मैथ के। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। डी अलोन कैन कंप्लीट हाफ ऑफ अ वर्क ऑन इन 100 days। इन 47 days what % ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय डी। देखो, अगर हाफ 100 डेज में करता है तो फुल 200 डेज में करेगा, ठीक है। और 200 का 47 डेज कितना परसेंट होता है, तो ये हो गया हमारे पास 23.5, ठीक है। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रेट 10 लाख फॉर 2 years इज रेट 2401, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो सिंपल लिखते हैं हम, देखो 10 लाख पर 10 ओनली, मैं 10 लाख लिख रहा हूँ आगे, ठीक है, बाद में देख लेंगे इसको। 10 लाख पर 2 साल के लिए आर रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट बना, ठीक है। डिफरेंस निकालना है तो यहाँ पर एक और लिखना पड़ेगा। 10 लाख पर 1+R/100 का स्क्वायर, ठीक है, और -1 और करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, यानी -10 और करना पड़ेगा। अब इस माइनस को करने पर इज इक्वल टू 2401 होगा। ये कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है? P 1+R/100 की पावर T माइनस P, ये होता है पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बन गया कंपाउंड प्लस इंटरेस्ट यहाँ से यहाँ तक का, और माइनस P कर देंगे तो ये बचेगा सिर्फ इंटरेस्ट, ठीक है। उस इंटरेस्ट में से अगर मैं इस सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करूँ, P/T/R/100, तो वो इन दोनों का डिफरेंस हुआ 2401, जो कि मैंने ये लिखा है, ठीक है। मैं तीनों में पी अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या हमारे पास? 1+R/100 का स्क्वायर -1 -2R/100 इज इक्वल टू 2401। इसके बाद आपको ये इक्वालिटी की इक्वेशन मिलेगी, उसको सोल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक और होता है, देखो फॉर्मूला एक और क्या होता है, डिफरेंस इज इक्वल टू P/R/100 का स्क्वायर। ये होता है डिफरेंस। अगर SI और CI में डिफरेंस दिया गया है तो ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है? 2401। P कितना है? 10 00 000 इंटू R² / 1234 1234 1234, ठीक है। 2401/100, यानी यहाँ पर पॉइंट लगा के और रूट कर देंगे। रूट करेंगे तो 4 चौको 16, 9 पचम 25, ठीक है। ये 5 के लगभग है, ये भी 5 के लगभग है, यानी 4.9 आंसर है, ठीक है। ये ज़्यादा आसान पड़ेगा, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये डिफरेंस का फॉर्मूला था। ये डिफरेंस कहाँ से आया? ये डिफरेंस का बना कहाँ से? वो यहीं से बना, वो यहीं से बना है, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे तो आप यहीं पर पहुँचोगे। नेक्स्ट, by selling a cup for 1792, a man earns a profit of 12% if he sells it for rate 1472, then what will be the loss percentage? देखो, अगर मैं 1792 में बेचूं कोई चीज तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा 12% का, ठीक है, यानी 112 हो गया ये, ठीक है। इफ ही सेल्स 1472, अगर मैं उसी चीज को 1472 का बेचूं तो मुझे कितना वो लगेगा, ठीक है। तो देखो हम कैसे करते हैं कि हमने 1792 में अगर 112% है तो यहाँ पर हम परसेंटेज लिखते हैं कि हमें कितनी परसेंटेज चाहिए, ठीक है। लेकिन इसने अब की बार ये वैल्यू दी है तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। कैसे? 112% जो है वो 1792 में है, हमें ये बताना है कि 1472 कितना परसेंट है, ठीक है। इन चीज़ों को घुमा के लिखना आपको आना चाहिए। कैसे? चीज़ों को दिमाग में रखो। कैसे रखो? देखो, अगर 100 जो है वो 10% है तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए, लेकिन जो 10% है वो 100 है, हमें 200 की वैल्यू चाहिए। कुछ समझ में आई? जो आप यहाँ लिखोगे और जो आपको चाहिए वो आप यहाँ लिखोगे, और जो आपको गिवन है वो यहाँ पर लिखोगे। जब तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। कैसे मिलेगी तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास,
वन, ठीक है, वन टू, 1 2 3 4 अपॉन 625 इंटू 1472। ठीक है, नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, ये वैल्यू आई हमारे पास 0.0625 इंटू 1472। ठीक है, इसको हटाएंगे, जीरो लगाएंगे जार पर और यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, ये वैल्यू 625 25, ये गए हमारे पास 92। अब अगर देखो ये 92 है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 8% का लॉस हो गया। सही बात है। कैसे, ये देखो दोबारा, आपको ये समझ में नहीं आया तो 1792 112% है, लेकिन ये जो है वो 92% है। कॉस्ट प्राइस 100% है, 112 प्रॉफिट था और 92 है हमारा ये वाला, तो हमें लॉस हो गया अगर मैं इतने में बेचूंगा। तो अगर मैं इतने में बेचूंगा तो 112%, जिसमें 12% का फायदा हो गया। सही बात है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मैं ये चीज़ें क्या कर रहा हूँ, क्या चीज़ मुझे चाहिए और मुझे क्या गिवन है। ऊपर जो लिखना होता है वो चीज़ होती है कि हमें क्या गिवन है। ठीक है, हमें एक 12% गिवन है और हमें दो चीज़ गिवन है, ये भी और ये भी, और हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अगर इसकी जगह ये होता ना कि ये 12% प्रॉफिट है तो 8% का लॉस लाने पर, 8% का लॉस लाने पर हमें कितने में बेचनी पड़ती वो चीज़। तो ऐसे होता 1792 डिवाइड बाई 112, 8% का लॉस लाने पर 92 की वैल्यू निकाल दो। तो अब 8%, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1472 आएगा, इसका आंसर 1472 आएगा। हमें अब 92, 112% ये है, हमें 92% चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, सोल्व करते हैं हम। कितना बचा हमारे लास्ट में यहाँ पर, 8। ठीक है, 7, ठीक है, 7 8। नेक्स्ट, the ratio of the present age of the two brother is 11:13 and 6 year ago the ratio of their ages was 4:5। what will be the ratio of their ages after 5 years। ठीक है, देखो अब जो रेशो है वो 11x और 13x है। ठीक है, 11x और 13x, तो अब कुछ बात नहीं बनी, x की कोई मतलब नहीं है, नहीं 11/13। ठीक है, 6 ईयर अगो, अगर मैं इसमें से 6 साल दोनों में घटा दूं तो क्या बना, x/x है, क्या बना 4/5। सही बात है, बन जाएगा। ये आ गई इक्वेशन, इसमें x की वैल्यू निकल जाएगी। निकालते हैं x की वैल्यू। ये वैल्यू आई हमारे पास 55x माइनस 30 इज इक्वल टू 52x माइनस 24। ये इधर जाएगा तो बचा हमारे पास, और ये इधर जाएगा 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2। यानी 22 साल और 26 साल दोनों की एज ऐसे है। अगले 5 साल बाद 22 और 5 27 और 31। नेक्स्ट, the average marks of 17 student was 180, but later it was found that the score of the student was wrongly entered as 72 instead of 27। what was the correct average of the score। तो जो the average marks of 17 student है उसकी 180 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता ये आपको बताता हूँ कि 72 लिखा है 27 की जगह, इसका मतलब बढ़ाकर लिखा है कुछ चीज़। ठीक है, अगर बढ़ाकर लिखा है वापस हमें पहले वहीं जाना है तो 100, ये एवरेज बढ़ेगी तो नहीं घटेगी, 100% एवरेज घटेगी। अगर एवरेज घटेगी तो ना 180, ये भी बढ़ गई एवरेज और ये भी बढ़ गई एवरेज, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। पहली बात, अगर हमें वापस, हमने कोई चीज़ बढ़ाई, अगर हम वापस वहाँ जा रहे हैं वापस, तो वापस घटा रहे हैं ना उस चीज़ को, और घटा रहे हैं तो 180, तो 180 से नीचे होगी। ठीक है, अब देखो अगर ये तीनों 180 से ऊपर होते, एक 180 से नीचे होता तो आप तुरंत टिक लगा कर आगे चल देते। ये फायदा होता है ऑप्शंस का। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा कि 78 और 77 में ये थोड़ा करीब है तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए किया। तो 17 स्टूडेंट इंटू 180। ठीक है, आपको माइनस करना होगा कितना,
27 की जगह 72 करा है, तो वापस जाने के लिए हमें 30, ये 40, 40, 42 और 45, 45 माइनस करना पड़ेगा, अब 17 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा 180 माइनस करना पड़ेगा 45/17 को। ठीक है, 17 में 17, 17 दूनी 29, 2 पॉइंट के समथिंग समथिंग आएगा, यानी नहीं, 1 मिनट, हाँ, तो 2 पॉइंट को समथिंग अगर मैं माइनस करूँ तो 177 आएगा पॉइंट के समथिंग। ठीक है, तो आंसर है ये वाला। नेक्स्ट, इफ p% ऑफ p इज 729, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। देखो, p% ऑफ p यानी p² 100 इज इक्वल टू 729, 72900। अब ये देखना पड़ेगा कि 729 है किसका स्क्वायर, तो ये रहा p की वैल्यू 270। नेक्स्ट, पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर 16 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 961। व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो ट्रेपेजियम के पैरेलल साइड क्या करें हम, देखो ऐसे, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब पैरेलल साइड क्या रही, पैरेलल साइड है 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। एरिया इसका क्या है 961। अब इसकी वैल्यू चाहिए, इस हाइट की वैल्यू चाहिएगी बस, इस हाइट की वैल्यू। ठीक है, और इस हाइट की वैल्यू, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू हुई हाफ और इसकी वैल्यू हुई हाफ। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की तो 15 है और ये आधा, टोटल हो गया 16। ठीक है, लेकिन एरिया से कम चल जाएगा, कैसे, एरिया क्या होता है हाफ a+b/h इज इक्वल टू 961। ये दोनों आए 16, 31, 31 के ऊपर जाएगा, h की वैल्यू आई हमारे पास यहाँ पर 62। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 5 consecutive number is 19. Find the largest of these number. 5 consecutive, x, x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4, 1 2 3 4 5, यानी 5x प्लस 10/5 इज इक्वल टू 19। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1995 माइनस 1085, एक्स इज इक्वल टू 17, 17 और 4 21। नेक्स्ट, a man buys 15 mangoes for a rupee. How many mangoes had he sold for a rupee, so that there is a loss of 25%। ठीक है, 15 मैंगोज 1 रुपये में खरीदता है। ठीक है, और हाउ मेनी मैंगोज ही हैड सोल्ड फॉर अ रूपी, अगर वो मान लेते हैं वो 15 मैंगो खरीदता है। ठीक है, अब 25% का लॉस चाहिए, तो इसका 75% नहीं, 75% नहीं, क्यों, क्योंकि आपको मैंगो ज़्यादा बेचने पड़ेंगे, क्योंकि लॉस हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको इसका 25% बढ़ाना पड़ेगा, यानी इसको 125 कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये खुद 75 है, इसका 100 करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये 100 करते हैं एक साथ, ये 20 हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर देखो, अगर मैं 20 मैंगो है, 20 मैंगो बेच रहा हूँ और 15 मैंगो का लाया हूँ, 15 रुपये का लाया, 20 का बेचा, तो 25% का नुकसान हो गया मेरा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, G/H 3/7, G प्लस H, G की वैल्यू 3, G प्लस H की वैल्यू 10। नेक्स्ट, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सम 81/100 of the sum. The number of year is equal to the annual rate of interest. What is the annual rate of interest? ठीक है, P is equal to x² is equal to में 81, P माइनस P करना पड़ेगा, यानी P करके 81/100 -1। ठीक है,
या फिर नहीं, इस 1 को रहने दो, नहीं इसको नहीं, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा, p से p कट जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 81, x इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट, अमित इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज विनीत एंड देयरफॉर इज एबल टू फिनिश अ वर्क इन 32 days लेस देन विनीत। इन हाउ मेनी डेज कैन दे टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। जो अमित है इसकी एफिशिएंसी जो है वो 3 गुना है किसके, विनीत के, ठीक है। देयरफॉर इज एबल टू फिनिश अ वर्क इन 32 days लेस देन विनीत। यानी तो आगे क्या होगा, 1/v-1 जो a है वो 32 है, ठीक है। सब कुछ एफिशिएंसी में चल रहा है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हम दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1/a की लिख सकते हैं 3/v, और 1/v के लिख सकते हैं 1/3। तो 1/v की वैल्यू मिल गई हमारे पास 48, 1/48 यानी v की वैल्यू 48, ठीक है। और a की वैल्यू है हमारे पास 16, ठीक है। बस इन दोनों को काम अगर एक साथ करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, 16 48, 3 चौक 12, 12 दिन में। नेक्स्ट, मानव स्टार्ट्स फ्रॉम अ प्लेस ए एंड रीचेज द प्लेस बी इन 29 hours. He travels 2/9 distance at the speed of 9 km per hour and the remaining distance at the speed of 12 km per hour. What is the distance between A and B? देखो, जो मानव है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक 29 आवर्स में पहुंचता है, ठीक है। कोई भी डिस्टेंस मान लेते हैं डी है, तो जो 2/9 डी है, ठीक है, वो तो ये करता है, प्रॉपर डी है ये, ठीक है। वो तो करता है कितनी देर में ये, 9 km/h की रेंज से, ठीक है। यानी मैं आपको अलग से लिख देता हूँ, देखो 2d/9 इंटू 9, ठीक है, प्लस, अब इसमें से -1 करना पड़ेगा, -1 करेंगे मतलब 1 माइनस करना पड़ेगा इसमें से, तो 7/9 इज इक्वल टू 29। डी की वैल्यू अब फाइंड हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। डी की वैल्यू क्या होगी, 324 8d प्लस 321d इज इक्वल टू 29। ये 29 कट जाएगा, 324 बचेगा। डी की वैल्यू है 324। नेक्स्ट, अ शर्ट इज मार्क्ड एट 1200 एंड डिस्काउंट 15% इज ऑफर्ड, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट। 1200 का 85%। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, सोल्व करते हैं हम, 7 दूनी 14, ये आ जाएगा 8, 8 6 22, 22 1 1 प्लस 4 निम 6 7 2 1 7। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 225 -27, और ये वैल्यू है हमारे पास 69। नौ 5 4 4 -6। नेक्स्ट, instead of increasing a number successively by 40% and 60%, it is decreased by 44%. Resultant value is what percent of the required correct value? तो अगर सक्सेसिवली इंक्रीज हो रहा है तो कितना हुआ, 60 + 40 100 प्लस 0 0 कर 6 6 24, 124 हो गया नंबर, ठीक है। 100 माना था, अब 124 हो चुका है। अब 44% डिक्रीज कर दो तो कितना बचेगा हमारे पास, 56%, ठीक है। और रिजल्टेंट वैल्यू परसेंटेज ऑफ द रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू, ये देखते हैं हम कितनी परसेंट बचती है अब 56 करने के बाद, ठीक है। तो वैल्यू आई हमारे पास
लेकिन नहीं, इसमें पे तो नहीं, देखो एक मिनट, 124 बढ़ा है ना, तो ये 224 होगा। ठीक है, 124 बढ़ा है, सो हमने माना था 124 बढ़ा है तो 224 हो गया। और 224 का 56 कितना परसेंट है, ये पूछा है इसने। ठीक है, रिजल्टेंट वैल्यू इज व्हाट परसेंट ऑफ द रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू। तो ये वैल्यू आई हमारे पास 25%। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन सेलिंग अ वॉच एट 3/10 ऑफ द मार्केट प्राइस देयर इज अ लॉस ऑफ 16%, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द मार्केट प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। मान लेते हैं 100 था, ठीक है, 3/10 ऑफ द मार्केट प्राइस, अगर मैं 3/10 करूँ तो ये बच जाएगा हमारे पास 30 रुपये का मैंने बेचा, तो 16% का नुकसान हो गया, यानी ये हो गया हमारे पास 84। मैं 100% निकालने के बाद सेलिंग प्राइस की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों का रेशो पूछा है, 100 का मार्केट प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का। 30, 84, 100 चला जाएगा, यानी ये हो जाएगी वैल्यू हमारे पास 14.5। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100 इंटू 100 माइनस 100। ठीक है, यानी 900 प्लस 3000 डिवाइड बाय प्लस 3 ही मान लो, 903। थैंक यू।